नमस्कार दोस्तों। एक पेयर ट्रेड आपको बताना चाहता हूँ जो हमने ऑलरेडी 21 अक्टूबर को लिया था। तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों है, तो यहाँ पर मैंने अपडेट किया था। लगभग आप देख सकते हो कि 11 बजे आपको बताया था यहाँ पर, और पोस्टिंग भी की थी हमने। तो यहाँ पर जो ट्रेड मिला था दोस्तों, तो यहाँ पर मैं फिगर आपको बता देता हूँ कि M&M फाइनेंस और M&M फाइनेंस को शॉर्ट के लिए किया था, और M&M ये बाई के लिए किया था। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि लगभग ये पेयर ट्रेड हमें एक्टिवेट हो चुका था इस समय। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर 134 और 607 यही फिगर मैंने यहाँ पर डाली हुई है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अपडेट करना बाकी है मेरा, 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि M&M फाइनेंस की मैंने यहाँ पर फ्यूचर अगर हम शॉर्ट करेंगे, अगर एक कैश में हम होल्डिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने फ्यूचर की फिगर ली। यहाँ पर लॉट साइज देख रहे हो कि इसकी लॉट साइज है 3444, और M&M फाइनेंस की 1400 की लॉट साइज है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर इसको M&M फाइनेंस को शॉर्ट किया है, यहाँ पर इसको बाय किया है, तो हम इसको अभी प्ले करेंगे दोस्तों कि किस तरह हमें यहाँ पर मिलता है। क्योंकि ये एक्चुअली M&M फाइनेंस नीचे जाना चाहिए और M&M यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए। तो दोनों को अभी देखेंगे दोस्तों कि क्या एक्चुअली होता है। जो पेयर हमने टेलीग्राम में शेयर किया था, तो यहाँ पर मैं सुझाव नहीं देता कि मतलब आपको रिकमेंडेशन नहीं देता। ये सिर्फ मेरे पर्सनल ट्रेड रहते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन रहता है मेरा कि मेरे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उसके ऊपर तो मैं वीडियो बनाता हूँ। और मैं कभी भी आप लोगों को ऐसे रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ये ऐसा बाय करो, ऐसा के लिए सिर्फ मेरा शेयर रहता है, व्यू रहता है कि अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आप अपनी रिस्क कैरी कर सकते हो। और तो ये सिर्फ मेरा एक फ़र्ज़ है कि मैं यहाँ पर जो मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन रहता है, मेरे जो नए-नए स्ट्रैटेजी में ऑब्ज़र्वेशन करता हूँ, तो यहाँ पर सब टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूँ। तो ये भी शेयर मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर महीने सॉरी 21 अक्टूबर में मैंने अपडेट किया था। तो इस समय मुझे 11:15 बजे लॉस बता रहा था ये, ठीक है। और ये पेयर ट्रेड यहाँ पर जो हमें M&M फाइनेंस का इसका एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हमें दिख रहा था, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया अपडेट आपको। तो मैं अभी इसको हमने रोटेशन किस तरह किया था, मतलब इसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट किया था, कब हमें हमें प्रॉफिट मिला, तो ये सब हम चीज़ें अभी लाइव मार्केट में जिस तरह परफॉर्मेंस रहता है उस तरह हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको हमें इसको नीचे की तरफ आना चाहिए और M&M को ऊपर की तरफ जाना है। तो ऐसा हर बार होता है क्या, अगर इंट्राडे में अगर आप ये पोजीशन लेते दोस्तों M&M फाइनेंस की, अगर इसको कैश में शॉर्ट कर लेते और इसको बाय कर लेते, तो क्या रहता। आप एग्जांपल के तौर पे देखिए, इसलिए मैं इंट्राडे में पेयर ट्रेडिंग में हम कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको प्रॉफिट ही मिल सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम रहते हैं कि आपको होल्ड करना पड़ता है। जैसे कि अभी देख रहे हो कि ये तो प्रॉपरली नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आपको लगता है यहाँ पर प्रॉफिट, में आपको बताता हूँ कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। हम एक लोवेस्ट पॉइंट को पकड़ेंगे कि वहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक बार मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ कि लगभग 229 को यहाँ पर कितना प्रॉफिट था। अगर हम M&M फाइनेंस को हम 128.35 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 128.3 को कैलकुलेट करेंगे, और इसको 593.3 देख सकते हो क्या हुआ, लॉस ही बता रहा है। क्योंकि ये प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन ये हमें इसके हिसाब से लॉस ही दे रहा है। ये भी लॉस दे रहा है, ये प्रॉफिट दे रहा है। तो कंपेरेटिवली ये ऊपर की तरफ अगर ये नहीं गिरना चाहिए था, ये अगर ऊपर भी रहता 605 वगैरह 600, थोड़ा बहुत भी नीचे आता एकदम, लेकिन इतना नहीं ज़्यादा टूटना चाहिए था कंपेरेटिवली इसके। तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें 2-4 हज़ार रुपये का लॉस रहता और इसमें प्रॉफिट, तो हम आज ही के दिन निकल जाते। तो कई बार ऐसा भी सिनेरियो बन जाता है कि हमें 5-10 7-8 हज़ार का 10,000 का लॉस, बस 10,000 का प्रॉफिट एक दिन में मिल जाता है, तो हम तुरंत निकल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर ये सिनेरियो नहीं बन रहा था दोस्तों, ठीक है। तो इसको अभी हम कैरी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस पेयर ट्रेड को निकलने के लिए थोड़ा समय दे, हमारा प्रॉफिट मतलब निकलने के लिए यहाँ पर हमें टाइम देना पड़ेगा। आगे हम नेक्स्ट डे चलेंगे 22 अक्टूबर
यहाँ पर देख सकते हो अभी क्या हुआ था। सभी मौके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर इस समय यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा था क्योंकि ये नीचे की तरफ बढ़ा था और ये जो नीचे गिरा था तो यही पर था। तो हम यहाँ पर एक बार प्रॉफिट इस बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको कितने पॉइंट में मिलता है। 130.3 130.3 और इसको ये कितना था 603.40। ये देखिए आ गया 6,500 रुपये प्रॉफिट में आ गया 6,500, क्योंकि एक्चुअली हम यहाँ पर अभी यहाँ पर अगर किसी ने निकाल भी लिया तो कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम रुकते हैं क्योंकि हम 10 से 15,000 रुपये का प्रॉफिट हमें 10,000 रुपये का आपको इनिशियली मिल जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक दो बार पोजीशन मतलब ये जो प्रॉफिट रहता है 6 बार 5 मतलब 5-6 हज़ार का जो प्रॉफिट है एक बार, ये ऐसा 2-3 बार भी दिखाता है। तो आपकी रिस्क है कि आप इसको होल्ड भी कर सकते हो या यहाँ पर बुक कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर थोड़े से उसको फिर से ये जो पेयर रहता है ये फिर से एक बार लॉस में भी चला जाता है। तो मैंने इसमें 2 बार ट्रेड किया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि ये फिर से बढ़ा था और ये नीचे ये यहीं पर था। आप देख सकते हो कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ कितना कहाँ पर कितना लॉस था। ये देखिए इसको बढ़ना चाहिए तो ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर ही जा रहा है, तो मतलब है कि इसका लॉस शुरू हो गया है। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए हम यहाँ पर एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं आपको मैं कि यहाँ पर जो इसका फिगर था 132.20 132.20 और इसको 6,600 सॉरी, ये देखिए आ गया 4,700 के आसपास। तो यही बताना चाहता हूँ कि एक बार फिर से ये जो मतलब क्या होता है अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं भी बुक किया होगा तो जो 6,000 का प्रॉफिट 6,000 वो प्रॉफिट भी निकल गया और साथ में ये इसमें 5,000 मतलब लगभग 9,000 का हमें लॉस रहता था। तो ये एक बार फिर से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी यहाँ पर एक बार फिर से पोजीशन ले सकते हो, लेकिन चांसेस है कि ऐसा नहीं रहेगा कि हर बार कि आपको मिल सकता है। लेकिन इसीलिए मैं पहली बार अगर 5,000 प्रॉफिट मिलता है इमीडिएटली तो वहाँ पर बुक कर लेता हूँ, फिर दूसरी बार एक बार फिर से चांस देता है वो। अगर इंट्राडे में फर्स्ट टाइम अगर 10,000 रुपीज़ मिलता है 8-9 हज़ार रुपये का, तो यहाँ पर बुक करके फिर से मैं रिटर्न पोजीशन नहीं लेता हूँ, उस पेयर को ऑब्जर्व करता हूँ, फिर एक बार जब वो लॉस में चला जाता है तब हम फिर से एक बार ट्रेड लेते हैं। तो ये आपकी रिस्क है, आप कहाँ पर ले सकते हो, सिर्फ आपको पता है कि कहाँ पर कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा शॉर्ट करना है। तो अभी इस दिन के लिए तो हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन फिर इस बार मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि इस आखिरी समय में जब मार्केट क्लोज होता है 132.8 और 605, ये देखिए 132.80 था और ये 605। ये देखिए अभी फिर से एक बार जो -4,700 के आसपास था प्रॉफिट लॉस, तो अभी फिर से एक बार ये हो गया। तो यही पेयर इसीलिए आपने अगर 2 बार ट्रेड किया होता तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता। तो ऐसे बहुत बार हमें पेयर ट्रेड ऊपर नीचे प्रॉफिट देता रहता है, आपको सिर्फ निकलता आना चाहिए। अभी ये इसमें हमें एक बार एंट्री मिल चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर मैंने पोजीशन होल्ड की थी। अभी हम 23 तारीख के मतलब आज के लिए देखते हैं, क्योंकि हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, तो इससे में क्या होगा मुझे नहीं पता अभी। ये देखिए अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट था लॉस का, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर हम सुबह 9:30 देख ले कैलकुलेटर 130.60 बहुत बढ़ गया था ये 135.60 और ये था 608.7। आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से एक बार 4,500 रुपये का आसपास लॉस दिखाई दिया था। तो इस माहौल में आप क्या करें, क्या पेयर ट्रेड अभी काम नहीं कर रहा, क्योंकि इसको टाइम देना ही पड़ेगा।
क्योंकि इसको बाय करना है तो इसके लिए बाय के लिए टाइम लगेगा। ये एक तो ऐसा हो सकता है कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा लेकिन ये ज़्यादा गिर सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको पेयर में रहता है, और पेयर का जो उसकी जो स्ट्रेटजी रहती है बैकएंड का, जो उसका कैलकुलेशन रहता है वो सिर्फ कोरिलेशन के उसके डिपेंड रहता है कि कहाँ पर कितना परसेंटेज बढ़ रहा है और कौन सा गिर रहा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये नीचे नहीं आया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कौन सा? M&M। एक बार यहाँ पर मैं पॉज कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो एक अच्छा सिनेरियो बन रहा था, ये देख सकते हैं आप कि लगभग आपने यहाँ पर भी देखा होगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा प्रॉफिट भी था। 616.44 का यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देख लेते फिर से एक बार कितना प्रॉफिट होगा 1044 को। कितना था यहाँ पर? 613 हम यहाँ पर इसका पकड़ रहे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये इस जोन के बाहर आया था। तो 6130.60 और ये कितना था? 134 रुपये 60 पैसे। ये देखो फिर से एक बार 6000 के प्रॉफिट में आया था। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा उसको 10,000 के प्रॉफिट में लगभग। ये देखिए 616 चला गया। ये देखिए ये भी बढ़ रहा है साथ में, और ये अभी ये देख सकते हैं उसको कि क्या हो रहा है। ये नीचे की तरफ ही आना चाहिए था। इसीलिए यही कहते हैं कि पेयर के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है उसको, जो पर्टिकुलर टाइम में रहता है उसको। तो वो जिसका हम जैसे ऑप्शन में हम प्रीमियम डीके का टाइम लेते हैं कि जिस तरह टाइम सीरीज जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है प्राइम डीके होता है हमारा जो ऑप्शन, तो वहीं पर ये देखिए अभी यहाँ पर मैं रुकना चाहूँगा। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर एक सबसे रिवर्सल कैंडल थी, यहाँ पर आप देखोगे कि 623 का एक हाई बनाया था। ठीक है, 623.65 623.65 और इसको कितना है ये 134.7 134.75 आपने देखा यहाँ पर लगभग 90,000 का प्रॉफिट। तो ये है पेयर ट्रेडिंग का मैजिक। हर बार ऐसा नहीं रहता कि आपको इतना टाइम लग सकता है, लेकिन कई बार जैसे कि आपने देखा कि यहाँ से हमने शुरुआत की थी, इसको ऊपर की तरफ आने के लिए इतना 2 दिन इसने खा लिए। यही इसमें, और जो हमारा जो शॉर्ट का था M&M फाइनेंस, तो ये ज़्यादा गिरा क्या? नहीं गिरा, लेकिन वो जहाँ पर हमने शॉर्ट किया था तो यही लेवल के आसपास रिका था, लेकिन ऊपर की तरफ चला था। तो इसने ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं आया और इसने कम, यहाँ पर कम लॉस हुआ और यहाँ पर हमें प्रॉफिट मुनाफा ज़्यादा हुआ। तो इसी को यही पेयर ट्रेड है। तो मैंने आपको बताया कि इसका लॉजिक क्या है, और लॉजिक मतलब सिर्फ कोरिलेशन का लॉजिक है, लेकिन आपको वेट करना पड़ता है। तो इसमें लगभग आपने देखा कि किस तरह प्रॉफिट होता है। हमने 2 बार यहाँ पर पहले 6,500 का प्रॉफिट एक बार देखा, फिर से माइनस देखा, फिर से एक बार 4-5 हज़ार का प्रॉफिट देखा, फिर से माइनस देखा, फिर एक बार 6,000 का देखा, और अभी ये 90,000 का, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अभी कल के दिन ये और भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा रेशियो मिलता है तो हमें बुक करना चाहिए नहीं हर बार। तो एक अगला जब भी पेयर हमने एक बार फिर से, अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, या वहाँ पर हमारे जो कॉल से वॉच कर सकते हो। वहाँ पर मैं कोई भी पर्सनली रिकमेंडेशन नहीं देता, लेकिन सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पर आप अपने हिसाब से, अपनी रिस्क के हिसाब से वहाँ पर ले सकते हो। ये मेरा डिस्क्लेमर है।